Hello friends, welcome you all. In the previous lecture we had started with chapter planes of 3D geometry. We will continue with the same chapter and learn about the properties and shortcuts which are very important to solve the entrance questions. So let's start with the second part of this chapter, planes. The first shortcut formula that we are going to learn is angle between two planes. ये बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, ये हमने लाइंस में भी सॉल्व किया था. इफ़ यू ऑल रिमेंबर एंगल बिटवीन टू लाइंस. सो एक फॉर्मूला सीखा था, जब दो लाइंस होती है उनके बीच में जो एंगल बनता है उसका फॉर्मूला क्या है. सेम चीज़ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. मान लो देर आर टू प्लेन्स जस्ट लाइक योर बुक, और दो बुक को अगर ओपन करो तो दो प्लेन्स बनेंगे, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा. सो लेट्स लर्न द फॉर्मूला इन टू फॉर्म, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म. वेक्टर फॉर्म में आपको प्लेन 1 और प्लेन 2 दोनों का जो इक्वेशन है वो वेक्टर फॉर्म में दिया होगा. तो इसमें से अगर मुझे एंगल ढूंढना है, व्हाट आई यूज इज कॉस थीटा का फॉर्मूला. इफ यू ऑल रिमेंबर, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लेन का n1 बार डॉट सेकेंड प्लेन का n2 बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 बार. इतना सिंपल है. n1 बार डॉट n2 बार का डॉट प्रोडक्ट लेना है, डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, दैट्स इट. दिस विल गिव यू कॉस थीटा, और फिर थीटा वैल्यू निकाल सकते हो कॉस इनवर्स करके. सो दी फर्स्ट फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म. वेयर इन कार्टेशियन फॉर्म अगर आपको आंसर चाहिए तो आपका जो प्लेन का इक्वेशन है वो भी कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा, करेक्ट, इस तरीके से. सो द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स विल बी, दोनों के n बार का डॉट प्रोडक्ट किया ना, n बार नॉर्मल का. सो क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 बार. इसका मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 बार. अब n2 बार कौन है, ये वाले. सो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. दिस फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी लर्न. सेम फॉर्मूला यहाँ पर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के लिए. नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन. अब मान लो एक प्लेन है, उसमें से एक लाइन पास हो रही है, थ्रू लाइन पास हो रही है. तो जो लाइन और प्लेन के बीच में एंगल बन रहा है वो कैसे फाइंड करते हैं. अगेन वी विल लर्न इन टू फॉर्म, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म. वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन भी आपको वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, प्लेन का भी वेक्टर फॉर्म में दिया होगा. तो फिर आंसर कैसे होगा. या फिर ऐसा हो सकता है कि ऑप्शंस आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है तो आंसर आपको वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना पड़े. सो इन दैट केस व्हाट यू डू इज सेम फॉर्मूला यूज़ करना है. ये वाला ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ फ़र्क देखो क्या है. यहाँ पर n1 बार डॉट n2 बार था, तो यहाँ पर आपको ये b बार लेना है, b बार डॉट n बार, क्योंकि लाइन में n बार नहीं होता. तो ये जो पैरेलल वाली लाइन होती है b बार, उसको लेना है b बार डॉट n बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b बार मैग्नीट्यूड ऑफ n बार इक्वल्स टू साइन थीटा. कीप दिस इन माइंड. बाकी दुनिया के जितने भी फॉर्मूलाज हैं सब में कॉस थीटा आता है, लेकिन सिर्फ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन के फॉर्मूला में साइन थीटा आता है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, कैन आई से, ये a1 b1 c1 इसका b बार होता है, और a b c प्लेन के n बार होता है. सो डॉट प्रोडक्ट लेना है, मतलब a1 प्लस b b1 प्लस c c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b बार, दैट इज a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n बार, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. बोथ दी फॉर्मूलाज आर ऑलमोस्ट सिमिलर. फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा. दिस इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड दिस इज एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन. नाउ बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ एंगल दैट वी हैव स्टडीड नाउ, देयर आर सम इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो हमें याद रखना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन, इफ़ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अभी हमने पढ़ा कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज दिस वन, करेक्ट. अब दो प्लेन्स अगर आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब कहना इससे यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा एंड कॉस 90 कितना होता है, 0. सो इफ दिस इज 0 देन कैन आई से कंडीशन क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विल बी इक्वल्स टू 0. बिकॉज ये अगर 0 तो डिनोमिनेटर यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, तो सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट बचेगा विच इज इक्वल टू 0. नाउ सेम कंडीशन वर यूज्ड इन लाइन्स चैप्टर एज वेल. अब सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ़ टू प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. दो प्लेन्स अगर आपस में पैरेलल है तो उसके जो नॉर्मल होंगे कैन आई से वो सेम होंगे. इसलिए हम लोग उनके जो वैल्यूज़ है उसको प्रोपोर्शनल लिखते हैं. दैट इज़
A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2. Very important condition. Third important condition is condition for a line to lie in a plane. मतलब प्लेन के ऊपर ही अगर लाइन लाई कर रही है तो उसका कंडीशन क्या होगा. अभी अभी हमने ये फॉर्मूला सीखा था, एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन. अब अगर लाइन प्लेन पे ही लाई कर रही है तो उसके बीच में एंगल तो बनेगा ही नहीं, एंगल होगा ज़ीरो. दैट इज साइन टीटा, टीटा हो जाएगा 0 डिग्री एंड साइन 0 इज व्हाट, 0. सो व्हाट इज द कंडीशन, इट इज A1 प्लस B1 प्लस C1 विल बी इक्वल्स टू 0. दिस ये 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 0, तो दिस विल बी 0. अब यहाँ पर A कौन है, लाइन्स के A1 B1 C1 लेना है आपको, प्लेन का ABC लेना है आपको, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. कीप दैट इन माइंड. ABC यहाँ से, A1 B1 C1 यहाँ से इक्वल टू 0, बिकॉज वी नो दैट इफ लाइन लाइज ऑन द प्लेन तो लाइन का पॉइंट विल बी ऑन द प्लेन. तो ये पहला कंडीशन तो समझ में आ गया कि दिस विल बी 0. दूसरा कंडीशन, हमने लास्ट लेक्चर में एक सम सॉल्व किया था. अगर लाइन किसी प्लेन पे लाई कर रहा है तो उसका जो पॉइंट है x1 y1 7 ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा. इट मीन्स मेरे पास एक और सेकंड कंडीशन आ गया, x1 y1 z1 विच इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑन द प्लेन, सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करके भी आपको आंसर मिल जाएगा क्योंकि एक्स वाई जेड अननोन थे, बाकी सब तो कॉन्स्टेंट्स है. x1 y1 z1 सॉल्व करें इसको, ये कंडीशन सॉल्व हो सकता है करेक्ट, या फिर ये कंडीशन यूज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन. लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन थे CET क्वेश्चन, उसमें ये वाला क्वेश्चन यूज़ हुआ था और मैंने सॉल्व करके भी आपको दिखाया था. अब यहाँ पर वो दोनों कंडीशन हमने लिख ली है. पहला कंडीशन क्या है, ये 0 हो जाएगा बिकॉज टीटा 0 है, साइन 0 0 तो ये 0. सेकेंड कंडीशन, पॉइंट ऑन अ लाइन इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, सो दिस इज द कंडीशन. The third very simple formula that we learn over here is perpendicular distance of a point from a plane. इस सिमिलर फॉर्मूला लाइंस में भी है, perpendicular distance of a point from a line. ये 2D ज्योमेट्री में भी हमने ये फॉर्मूला सीखा हुआ है. सेम इज एप्लीकेबल ओवर हियर. किसी भी पॉइंट का किसी भी प्लेन से अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, perpendicular डिस्टेंस और ऑल्सो नोन एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए. पहले तो ये पॉइंट A पता होना चाहिए करेक्ट, इसके कोऑर्डिनेट्स, और इस प्लेन का इक्वेशन पता होना चाहिए करेक्ट. अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला जो सीखने वाले शॉर्टकट वो कार्टेशियन फॉर्म में ही सीखेंगे बिकॉज दैट इज़ मच मच ईजियर टू सॉल्व. सो लेट्स सॉल्व दिस. अब मुझे अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट P की जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस इक्वेशन में पुट कर दो बस, x y और z की जगह पर. तो क्या आएगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, x1 y1 z1 पुट कर दिया अपॉन अंडर रूट ऑफ magnitude of this n bar, that is a square plus b square plus c square. इससे जो आंसर मिलेगा दैट वुड बी योर डिस्टेंस p, और p का आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा बिकॉज वो डिस्टेंस है, इसलिए मैंने मॉड डाल दिया. सो दिस इज दी वेरी सिंपल फॉर्मूला. सिर्फ ये कोऑर्डिनेट्स को पुट कर दिया प्लेन के इक्वेशन में अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n बार, दैट्स इट. अब सिमिलर एक और क्वेश्चन आता है, अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो. दो प्लेन्स अगर आपके पास है, प्लेन 1 एंड प्लेन 2, और दोनों प्लेन्स आपस में पैरेलल दिया है. दे हैव गिवन दैट प्लेन 1 इज पैरेलल टू प्लेन 2 और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है. अगेन इट इज सिमिलर टू योर लाइंस क्वेश्चन. पता है दो लाइंस दी होती थी पैरेलल लाइंस, उसके बीच में अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, उसका फॉर्मूला सेम चीज़ यहाँ पे. दो पैरेलल प्लेन्स है, उसके आपस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे, P इज इक्वल्स टू, अब याद रखना अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है, आई मीन पैरेलल है, इसका मतलब उनका नॉर्मल कॉमन होगा. इस प्लेन का नॉर्मल, इस प्लेन का नॉर्मल सेम होगा. सो A B C के वैल्यूज जो हैं वो दोनों में सेम होंगे, और अगर नहीं भी है तो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे. आप सेम कर सकते हो, जैसे कि किसी को 2 या 3 से मल्टीप्लाई करके वो सेम हो जाएगा. तो P कैसे फाइंड करता है, इट्स सिंपल, D2 माइनस D1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. आंसर जो आएगा वो मॉड में रखेंगे बिकॉज आंसर पॉजिटिव चाहिए. अगेन दिस इज सिमिलर टू योर 2D ज्योमेट्री का फॉर्मूला है, उसी तरीके से ये भी फॉर्मूला है. सिंपली वहाँ पे हम लोग C2 माइनस C1 करते थे, यहाँ पर D2 माइनस D1 करना है. कॉन्स्टेंट्स को माइनस करना है, डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ n बार.
Now let's learn the fourth formula, that is equation of plane bisecting the angles between two given planes. अब ये क्या कंसेप्ट है, यू हैव टू प्लेन्स, ये फर्स्ट प्लेन ये सेकंड प्लेन, जैसे कि आपकी बुक जब ओपन करते हो तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, करेक्ट। तो ये दो प्लेन्स होंगे, अगर उसमें से अगर आपने एग्जैक्टली एक पेज बीच में निकाला और उसको दो प्लेन्स के एग्जैक्ट सेंटर में रखा सच दैट वो इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल बना रहा था उसको एग्जैक्टली बाइसेक्ट कर रहा है, अगर ये प्लेन दो प्लेन्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज रिक्वायर्ड ओवर हियर, दैट इज प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन टू प्लेन्स, करेक्ट। इन दोनों प्लेन के एग्जैक्ट बीच में ये प्लेन लाई करता है। अब अगर ये एग्जैक्ट बीच में लाई करता है तो कहना है इसे एवरी पॉइंट ऑन दिस प्लेन विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू प्लेन्स, इस प्लेन से ये प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, इस प्लेन से ये प्लेन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, करेक्ट। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है तो आई कैन यूज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। कैसे, देखो प्लेन वन का अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालते हैं, इस प्लेन से प्लेन वन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो एक्स वाई जेड होता है, तो यहाँ पर कोई भी जो पॉइंट होगा वो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होगा। तो इसमें प्लेन वन में अगर मैं पुट करूँ वो पॉइंट तो क्या मिलेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, क्योंकि एक्स वाई जेड यहाँ के पॉइंट मुझे पता नहीं है तो मैं एक्स वाई जेड ही रखूँगा और यहाँ पे पुट करूँगा तो भी वो एक्स वाई जेड ही मिलेगा, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, दैट इज मॉड ऑफ n बार इज इक्वल टू इसके बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट इस प्लेन में पुट करो a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2। अब पॉइंट पुट करना है मतलब क्या, वैल्यूज तो पता है नहीं, तो एक्स वाई जेड पुट कर दिया विच इज एक्स वाई जेड ओनली अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, इस वाले नॉर्मल का मैग्नीट्यूड, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अब आपको प्लस माइनस और डालना है, क्यों, प्लेन यहाँ पे भी बन सकता है और वो साइड पे भी तो बन सकता है ना, ये साइड पे, क्योंकि यहाँ पे अगर एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट कर रहा है तो वो साइड पे भी तो एक एंगल बनेगा जिसको बाइसेक्ट कर सकते हैं। सो देर आर टू प्लेन्स पॉसिबल आइदर ऑन दिस साइड और दैट साइड, इसलिए प्लस माइनस दो साइन डालना है। अब ये तो इक्वेशन नहीं है, इससे इक्वेशन कैसे मिलेगा, जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एग्जैक्टली इक्वेशन मिलेगा। सो दिस इज जस्ट द शॉर्टकट वे ऑफ राइटिंग एंड प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए बिटवीन टू गिवन प्लेन्स जो एग्जैक्टली बाइसेक्ट कर रहा है। क्यों मैंने इस तरीके से लिखा, बिकॉज ये फॉर्मूला मैंने अभी अभी सीखा तो इसी को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, पहले वाले के लिए अप्लाई किया, दूसरे वाले के लिए अप्लाई किया, सेम ही लिखना है आपको, सिर्फ डिवाइड करना है। अब यहाँ पर जब वैल्यूज पुट करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा। आई होप दिस फोर्थ फॉर्मूला इज क्लियर। The fifth important shortcut that we are going to learn is finding equation of a plane when two lines are given. मान लो आपको दो लाइंस दिया हुआ है और दोनों का इक्वेशन दिया है, ठीक है, एंड दे से फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस लाइंस। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन आप तभी फाइंड कर सकते हो अगर ये दोनों लाइंस उस प्लेन पे लाई करती है। इट मीन्स व्हाट, ये दोनों लाइंस को प्लेनर लाइंस होनी चाहिए, सेम प्लेन पे लाई करने वाली। ना बिफोर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों लाइंस को प्लेनर है, क्या वो सेम प्लेन पे लाई करती है। तो उसके लिए एक कंडीशन होता है, दैट इज कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी। सो प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना कि वो प्लेन पे है कि नहीं। सो उसके लिए क्या करोगे, फाइंड द डिटर्मिनेंट। कैसे, इसके पॉइंट को माइनस करना है आपको, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। a1 b1 c1 आपका सेकेंड रो हो जाएगा, a2 b2 c2 आपका थर्ड रो। अगर इसका आंसर 0 आता है इट मीन्स दीज लाइन्स आर कोप्लेनर लाइन्स। और ये कंडीशन हमने लाइन्स चैप्टर में भी लिखा था कि दो लाइन्स कोप्लेनर है कि नहीं, वो कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग दिस कंडीशन। तो पहले तो आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो कोप्लेनर है कि नहीं। ये वेरीफाई कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना बहुत ईजी है। कैसे, सेम इक्वेशन यूज़ करना है, सेम डिटर्मिनेंट यूज़ करना है।
x2y2z2 नहीं लेना है, उसकी जगह पे इक्वेशन फाइंड करना है ना, तो हम लोग लेंगे x, क्योंकि इक्वेशन एक्स वाई जेड के फॉर्म में होगा, तो मैं एक्स वाई जेड ले लूँगा यहाँ पर। पॉइंट आप x1y1z1 लो या x2y2z2 डजेंट मैटर, ये वाला वैल्यूज तो सेम रहेगा। दिस इज इक्वल टू 0। और जैसे मैंने आपको बताया x1y1z1 लेना है या फिर x2y2z2 लेना है, इट्स योर चॉइस। सो आपका दूसरा डिटर्मिनेंट भी सॉल्व कर सकते हो यूजिंग x2y2z2, ये वैल्यूज तो सेम रहेंगे, इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट को, ये सारे वैल्यूज कॉन्स्टेंट्स है, एक्स वाई जेड एज इट इज़ रहेगा एक्स वाई जेड, और आपको इक्वेशन मिल जाएगा आइदर दिस और दिस, दोनों से सेम आंसर मिलेगा अगर दोनों लाइंस कोप्लेनर है, सेम प्लेन पे लाई करती है तो। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल है, दो लाइंस दी होगी, दोनों को पहले वेरीफाई करो कि कोप्लेनर है कि नहीं, कोप्लेनर है उसके बाद इक्वेशन फाइंड करो यूजिंग एनी वन ऑफ दिस लाइंस। Now the sixth very important concept, intersection point of a line and a plane। मान लो एक प्लेन है और उस प्लेन से एक लाइन पास होके जा रही है, सो इट विल इंटरसेक्ट द प्लेन एट सम पॉइंट। मान लो ये पॉइंट P है, और अगर मुझे इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो वो कैसे फाइंड करता है। अब ये टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दूंगा, मैं आपको डायरेक्टली मेथड सिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, बिकॉज दैट इज़ मच मच ईजियर टू सॉल्व। फॉर्मूला याद रखना ज़्यादा डिफिकल्ट है यहाँ पर। सो हम लोग सीधा तरीका सीख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आपको हमेशा एक प्लेन का इक्वेशन और लाइन का इक्वेशन तो दिया ही होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, राइट। सो क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो लाइन दिया है दैट इज x + 1/2 इज y - 1/3 इज z + 1/4, इसको एक नाम दे दो k, बिकॉज रेशियोज आर इक्वल, कैन इट बी इक्वल्स टू k। तो यहाँ से मुझे x कितना मिलेगा, x कैन आई से 2k - 1, y कितना मिलेगा 3k + 1, एंड z कितना मिलेगा 4k - 1। एक्स वाई जेड के वैल्यूज़ मिल गए। अब ये एक्स वाई जेड के वैल्यूज़ जो लाइन से मिला उसको प्लेन में पुट कर दो, बिकॉज यहाँ से पास करा तो इसको सेटिस्फाई तो करेगा। ये पॉइंट जो है वो लाइन पे भी लाई करता है, प्लेन पे भी लाई करता है, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सो ये एक्स वाई जेड के वैल्यूज़ हम लोग इस प्लेन के इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो नाउ प्लेन का इक्वेशन क्या है, x + y + z = 5। x की जगह पर मैं लिखूंगा 2k - 1, y की जगह पे 3k + 1, z की जगह पे 4k - 1। सो 2k + 3k 5 + 4 9k, -1 + 1 कैंसिल, -1 = 5, -1 यहाँ पे, सो ये हो जाएगा 6। सो इससे मुझे k का वैल्यू मिलेगा एंड दैट इज 2/3। करेक्ट, k मिल गया, बट ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे तो पॉइंट फाइंड करना है ना, पॉइंट P दैट इज x, y, z फाइंड करना है, x y z। सो वो x y z फाइंड करने के लिए व्हाट आई विल डू इज सिंपली यहाँ पर जो वैल्यूज हम लोग को मिला k का, उसको यहाँ पर पुट कर दो। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 × k दैट इज 2/3 - 1। सो कैन आई से 4/3 - 1 विच इज 1/3। सिमिलरली y क्या होगा, 3k + 1, सो 3 × 2/3 + 1, ये कैंसिल, सिर्फ 3। एंड z क्या होगा, 4k - 1, 4 × 2/3 - 1 विच इज़ 8/3 - 1, सो आंसर आएगा 5/3। सो कैन आई से पॉइंट P विच इज़ x, y, z will have coordinates 1/3, 3, 5/3। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल तरीका है, सिर्फ तरीका याद रख लो, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम CET बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्नड टुडे। जनरली ये देखा गया कि प्लेन्स चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करने का जो हमने पिछले वाले लेक्चर्स में देखा था, और एक और क्वेश्चन आता है जो आज के टॉपिक्स पे हमने जो आज टॉपिक सीखा उसके ऊपर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2019 वी विल टेक ओवर हियर इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब ये यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है, इसका फुट, तो ये पॉइंट P फाइंड करना है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P फाइंड करना है, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, और प्लेन का इक्वेशन दिया है, इस प्लेन का इक्वेशन दिया है।
अब मुझे पॉइंट पी फाइंड करना है. कैन आई से इट इज सिमिलर टू इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन. जो अभी अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये पॉइंट पी होता है और इसका मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. हाँ, अग्रीड के ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वो सब सही है, बट मेरे लिए तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता है. लाइन का इक्वेशन और प्लेन का इक्वेशन हमें साथ में सॉल्व करते हैं. प्लेन का इक्वेशन तो मुझे दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है. नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, कैन आई से x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c. सही है, यही होता है. अब x1 y1 z1 पॉइंट होता है और a b c डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. करेक्ट. सो पॉइंट तो हमें दिया, देखो 0 0 0, क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है. सो x माइनस 0 अपॉन y माइनस 0 अपॉन b z माइनस 0 अपॉन c. अब a b c कौन होता है? डायरेक्शन रेशियोज. अब इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करें? कैन आई से ये जो लाइन है इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, और इस प्लेन को जो लाइन परपेंडिकुलर होती है, इस प्लेन को जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसे हम लोग n बार बोलते हैं. सो कैन आई से ये भी आपकी n बार ही होगी. और n बार कहाँ से मिलेगा? n बार कैन आई से इक्वेशन ऑफ प्लेन में दिया हुआ है, दैट इज 2 माइनस 1 और ये 5. इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होता है ना. तो ए बी और सी क्या होता है? एन बार के डायरेक्शन रेशियोज. सो एन बार का डायरेक्शन रेशियो दिया, देखो 2 माइनस 1 और 5, तो मैं यहाँ पे 2 माइनस 1 और 5 लिख सकता हूँ. करेक्ट है. सो इससे मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया. और इक्वेशन ऑफ लाइन को हम लोग क्या करते थे पता है? एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू वाई अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू जेड अपॉन 5 इक्वल्स टू के लिखा था हमने पिछले वाले सम में. तो इससे मुझे एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा? कैन आई से 2k. वाई कितना मिलेगा? माइनस के. और z कितना मिलेगा? 5k. आई होप दिस इज क्लियर. ये वैल्यूज मैं पुट करने वाला हूँ अब इक्वेशन ऑफ प्लेन में. सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन? नाउ प्लेन इज 2x माइनस वाई प्लस 5z माइनस 3 इक्वल टू 0. x की जगह पे ये 2k आएगा. सो 2 इंटू 2k माइनस वाई, वाई की जगह पे माइनस के, z की जगह पे 5k. सो ये हो गया 4k प्लस k प्लस 25k माइनस 3 0. 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 25 30k. 3 इधर. सो k का वैल्यू होगा 3/30 विच इज़ 1/10. सो k का वैल्यू तो मिल गया, बट k इज़ नॉट माई आंसर. मेरा आंसर कौन है? x, y और z के वैल्यूज़. करेक्ट. सो x, y और z के वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपली x इज इक्वल्स टू वॉट? 2k. सो 2 इंटू 1/10 विच इज़ 1/5. x मिल गया. y इज़ वॉट? माइनस k. सो माइनस 1/10. एंड z इज़ वॉट? 5k. सो 5 इंटू 1/10 इज़ 1/2. सो योर पॉइंट p that is x, y, z is 1,5 minus 1,10 1,2. and this is option D. सो ये मेरा आंसर है. आई होप दिस सम इज क्लियर. इट इज सिमिलर टू इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड अ प्लेन. उसी तरीके से सॉल्व किया, सिर्फ लाइन का इक्वेशन नहीं पता था तो वो मैंने फाइंड कर दिया. अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे 2018 के पेपर से. ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इट सेज फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन. देखो लाइन का इक्वेशन है, यहाँ पर x माइनस x1 होता है, बट वो नहीं दिया, मतलब वो 0 0 0 है, ओरिजिन से पास कर रहा है. एंड द प्लेन, और प्लेन का इक्वेशन दिया है. ठीक है. क्या हमें फॉर्मूला पता है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन का? येस, इट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू a1 प्लस b1 प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. याद है लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल था उसको हम लोग साइन लेते थे, बाकी सारे जगह पे कॉस आता है, बट यहाँ पर साइन आता है. अब यहाँ पर a1 b1 c1 है कौन? कहना चाहिए ये जो डायरेक्शन रेशियोज़ है ये अपने a1 b1 और c1 है, और इसके नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज़ होंगे वो अपने a b c होंगे. तो ये होगा a b और c. बस अब तो खाली वैल्यूज पुट करना है. सो कैन आई से देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू a1. सो 3 इंटू 2 प्लस b इंटू b1.
2 × 3 प्लस c × C1 -3 × 4 अपॉन √ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर. सो 2 का स्क्वायर 4 + 9 + 16 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 6 + 6. अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 4 12 अपॉन √4 + 9 13 + 16 29 9 9 18 22 6 + 6 12 12 - 12 0. ये क्या हो गया? एंड 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. सो साइन थीटा 0 कब होता है? जब थीटा खुद 0 डिग्री होगा तब. करेक्ट है, बिकॉज साइन 0 0 होता है, ये मुझे पता है. सो थीटा कितना मिल गया? 0 डिग्री. एंड दैट इज माई एंगल. ऑप्शन सी इज द आंसर. अब एक चीज़ और, अगर कॉस इनवर्स मार्क कर देते आप गलती से तो रॉन्ग हो जाता. पहली बात, कॉस इनवर्स आपको कभी मार्क नहीं करना है. अगर आपको सम सॉल्व करने नहीं भी आता तो भी कॉस मार्क नहीं होगा. क्यों? फॉर्मूला में ही साइन है तो कॉस कहाँ से आ गया? करेक्ट. सो कीप दैट इन माइंड. आंसर इन तीनों में से ही कुछ होने वाला था. सो आंसर इज. अगला क्वेश्चन लेते हैं 2017 CET से. द क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स. अब यहाँ पर दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है. तो यहाँ पर दो प्लेन्स के बीच का एंगल क्या होता था? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू. अब यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लिखना है तो इट वाज n1 बार डॉट n2 बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2. करेक्ट. एनीवेज हमने कार्टेशियन फॉर्म में भी वही किया था, दोनों का नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट निकाला था. सो n1 बार डॉट n2 बार अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. सिंपल. अब यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस π/3 लिखना पड़ेगा, बिकॉज एंगल दिया हुआ है π/3 और m फाइंड करना है. ठीक है. n1 बार डॉट n2 बार, इसका नॉर्मल कौन है? कहना है ये ब्रैकेट, बिकॉज r बार डॉट n बार प्लस d इक्वल टू 0 होता है या फिर इक्वल्स टू d होता है. सिमिलरली ये इसका n बार होगा. सो यहाँ से n1 डॉट n2 लेना है, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट. देखो ईजी है. 2m, ठीक है, प्लस -m इंटू -1 इज m प्लस -1 इंटू 2 इज -2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 बार, इसका मैग्नीट्यूड m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मैग्नीट्यूड इसका भी 2 का स्क्वायर m स्क्वायर -1 का स्क्वायर. सही है. कॉस π/3 कितना होता है? कहना से कॉस 60 विच इज़ हाफ. ओके. नाउ कॉस 60 हाफ 2m प्लस m इज 3m माइनस 2. यहाँ पर क्या देखो, m स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर भी कौन है? m स्क्वायर प्लस 5. दोनों का रूट मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ m स्क्वायर प्लस 5 बचेगा, बिकॉज दोनों सेम ही है. ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सो m स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6m माइनस 4. इन सबको उधर भेज दो. सो m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इज 0. इसको फैक्टराइज करो, क्या आएगा? m माइनस 3, m माइनस 3. So can I say if I solve this, m minus 3 is 0 or m minus 3 is 0. So m equals to 3 मिलता है, प्लस माइनस 3 नहीं मिलता, सिर्फ 3 मिलता है. सो आंसर इज ऑप्शन डी. आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज कर लिया. पिछले वाले समय हमने साइन थीटा यूज किया था, बिकॉज वो लाइंस और प्लेन्स के बीच में. वी हैव वन मोर क्वेश्चन from 2017 CET based on planes. So let's see the question. If the distance of the points, मतलब ये point दिया है, from the plane, ये plane दिया है, is 5 units, then lambda is. So point से plane तक का distance find करना है, मतलब कहना से मेरा perpendicular distance वाला formula, correct? And क्या था वो perpendicular distance वाला formula? P is equals to, if you all remember, आपको इस point का value equation of plane में put करना होता है. That is, कहना से ax1 प्लस बी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी अपॉन √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये अपना फॉर्मूला था, राइट. बट अब इसके वैल्यूज़ जो हमने लिखे या फिर फॉर्मूला जो हमने सीखा है वो कार्टेशियन फॉर्म में सीखा है, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ दिए है वो कहना है इसे वेक्टर फॉर्म में दिया है. ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. पॉइंट कौन सा है? पॉइंट x1 y1 z1 इज 2 3 एंड लैम्बडा. प्लेन का इक्वेशन
वेक्टर फॉर्म में दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। आर बार कौन होता है, कहना से एक्स वाई और जेड होता है, और ये 3 2 6 दिया दोनों का डॉट प्रोडक्ट, सो कहना इसे 3x प्लस 2y प्लस 6z प्लस डी इक्वल टू 0 होता है ना, तो -13 इक्वल टू 0 लिख लेता हूँ, ये 13 को यहाँ पे बुला लेता हूँ। सो 3x प्लस 2y प्लस 6z माइनस 13 इक्वल टू 0। पॉइंट भी पता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन भी पता है, दोनों कार्टेशियन फॉर्म में, एंड दिस इज दी फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। अब ये p डिस्टेंस दिया है 5, चलो ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली कैन आई से ax1 मीन्स ये वैल्यूज़ आपको x y और z की जगह पे पुट करना है। देखो क्या आएगा, 3 2 6, 3 2 6, 6 लैम्बडा माइनस 13 अपॉन अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। सो 5 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6 12 माइनस 13, सो ये हो जाएगा 6 लैम्बडा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 7 रूट 49। सो 5 इज इक्वल्स टू 6 लैम्बडा माइनस 1 अपॉन 7। अब ये मॉड में, अब मॉड में मीन्स कहना है से देयर आर 2 पॉसिबल आंसर्स, करेक्ट, एक होगा प्लस एक होगा नेगेटिव। सो हाउ टू सॉल्व दिस, व्हाट आई विल डू इज 5 को लिखूंगा +5 मॉड ओपन करके या फिर -5 मॉड ओपन करके, 7 जाएगा यहाँ पर, 35 इज 6 लैम्बडा माइनस 1, -1 यहाँ पे तो ये होगा 36। सो यहाँ से लैम्बडा का वैल्यू कितना मिलेगा, डिवाइड बाई 6 करके 6 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे ये जाएगा -35, -1 को यहाँ पे लिया तो +1 हो जाएगा विच इज़ -34। सो लैम्बडा कैसे मिलेगा, कहना इसे -34 अपॉन 6, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से तो ये हो जाएगा -17 अपॉन 3। सो 6 और -17 अपॉन 3 दो आंसर्स है। सो ऐसा कहाँ पे दिया है, ऑप्शन डी में। सो यहाँ पर मेरा आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप दिस इज क्लियर। सिर्फ फॉर्मूला यूज़ किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, मॉड ओपन करोगे तो दो आंसर्स एंड दोनों यहाँ पर दिए। Now let's solve one question from 2016 CET. The question is find the acute angle between a line and a plane. अब लाइन और प्लेन का acute angle फाइंड करना मतलब वो साइन थीटा वाला फॉर्मूला, पर यहाँ पर जो डेटा दिया है वो वेक्टर फॉर्म में दिया है। अब लाइन में वेक्टर फॉर्म क्या होता है, आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, तो ये ए बार मतलब ये पॉइंट होता है और ये बी बार मतलब ये पैरेलल वाली लाइन होती है, और ये प्लेन का इक्वेशन दिया दैट इज आर बार डॉट एन बार इक्वल्स टू डी, करेक्ट। नाउ याद करो वो फॉर्मूला क्या था, कैन आई से साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी बार डॉट एन बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार, राइट है। सो बी बार कौन है, ये वाला, और एन बार कौन है, ये वाला, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। सो 2 × 1 प्लस -1 × 1 प्लस 1 × 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का मैग्नीट्यूड क्या आएगा देखो, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 एंड 1 का स्क्वायर 1, करेक्ट। सो 2 1 ज़ा 2 -1 प्लस 1, ये होगा √3 और 4 प्लस ये होगा √6, ये कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बचता है 2 अपॉन √3 इंटू √6, बट ऐसा कोई आंसर तो है नहीं, तो √6 को मैं √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ, सही है। अब ये 2 और ये √2 आपस में जब कैंसिल होगा तो ऊपर √2 आएगा, क्योंकि 2 मतलब क्या √2 इंटू √2 और नीचे √3 इंटू √3 मतलब 3, तो दिस इज़ योर साइन थीटा। अब साइन थीटा मिला, इसका मतलब थीटा कितना, कैन आई से साइन इनवर्स ऑफ √2/3 एंड विच इज़ गिवन इन ऑप्शन बी। सो आंसर इज ऑप्शन बी ओवर हियर। बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला ही यूज़ करना है आपको। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द प्लेन्स चैप्टर, 2 पार्ट में खत्म किया। पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में सीखा एंड नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन्स। वी हैव ऑल्सो सॉल्व क्वेश्चंस ऑन पास्ट 4 ईयर पेपर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।